हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो अपन को बताना है डेफिनेशन और यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। फिर अपन को बताना है कि किन फैक्टर्स पे जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करती है, और अपन को सिंबल ऑफ कैपेसिटर देना है। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो हो जाएगा कैपेसिटर। तो सबसे पहले तो जो थर्ड क्वेश्चन है, गिव द सिंबल ऑफ कैपेसिटर, तो वो अपन दे लेते हैं। तो कैपेसिटर का सिंबल होता है सी। ये हो गया कैपेसिटर का सिंबल। अब इसने अपन को बोला है कि अपन को डेफिनेशन और यूनिट्स बतानी है कैपेसिटेंस की। तो देखो, तो जो कैपेसिटेंस होती है वो होती है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ एनी कैपेसिटर। मतलब एक कैपेसिटर की कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की। एबिलिटी टू स्टोर चार्ज ऑफ अ कैपेसिटर। ये तो हो गई डेफिनेशन कैपेसिटेंस की। और कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट क्या होगी? C इज इक्वल्स टू होता है Q बाई V। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है Q बाई V। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो कैपेसिटेंस है उसकी SI यूनिट होती है फराड। इसको अपन डिनोट कर सकते हैं कैपिटल F से। तो ये तो हो गई कैपेसिटेंस की SI यूनिट। अब इसने अपन को पूछा है कि जो किन फैक्टर्स पे ये कैपेसिटेंस है ये डिपेंड करता है। तो जो कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है एरिया ऑफ द ईच प्लेट पे। एरिया ऑफ ईच प्लेट पे। कैपेसिटर ऐसा ही तो होता है, तो इन दो प्लेट्स के एरिया पे डिपेंड करता है। दूसरा ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, इन दोनों प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और और जो ये कैपेसिटेंस है वो देखो, जो अपने पास कैपेसिटर होता है वो होता है दो प्लेट्स होती है जिन पे कुछ चार्ज होता है और उसकी वजह से कुछ कैपेसिटेंस होता है। तीसरा हो जाए तो फिर इसको देख के अपन बोल सकते हैं कि तीसरा हो जाएगा इंटरमीडिएट मीडियम। मतलब इन तीनों के बीच में, इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम है वो कैसा है, उस पे भी कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो कैपेसिटेंस जो है वो इन तीन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो अपन ने सब क्वेश्चंस का आंसर कर दिया। अपन ने डेफिनेशन भी दे दी कैपेसिटेंस की, अपन ने यूनिट भी बता दी, अपन ने वो भी बता दिया कि वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस क्या होती है। और अपन ने सिंबल भी बता दिया कैपेसिटर का। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।